हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स का दूसरा पेज इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पेज 1 के सभी करंट अफेयर्स को ट्रिक से याद किया था, जिसमें आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला। मैं जानता हूँ थोड़ा सा व्यूज़ कम आया है, लेकिन फिर भी आपके प्यार से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आइए चलते हैं, आज हम लोग दूसरे पेज के सभी करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं एन का वैल्यू कितना होता, तो एन का वैल्यू 14 होता, और यह बोल रहा है 15वां, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो यह 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष होगा। तो हम लोग याद रखेंगे 15 जो है 14 के काफ़ी निकट है, तो इससे आपको याद रहेगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 14वें नंबर पर कौन? तो 14वें नंबर पर एन आता है, तो एन से एन.के. सिंह आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे हम लोग याद रखेंगे यहाँ प्रतिस्पर्धा से। तो हम लोग जानते हैं प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन। तो कंपटीशन में क्या होता कि चूँकि कंपटीशन में वैकेंसी काफ़ी कम आती, ठीक है, तो क्या होगा, बहुत सारे के घरों में शोक मनाया जाएगा क्योंकि उनके बच्चे क्या होंगे, फेल हो जाएंगे। तो प्रतिस्पर्धा में यदि कोई व्यक्ति फेल हो जाता है तो वो क्या होगा, उनके घर में शोक मनाया जाएगा। तो इससे आपको याद रहेगा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अर्थात प्रतिस्पर्धा में क्या होता, ज़्यादातर लोग शोक मनाते हैं, जिससे आपको याद आ जाएगा अशोक कुमार गुप्ता। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष चौहान। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे राष्ट्र में मोदी जी ने सबको सूचित किया गया, किसको? जन मतलब जनता, और सभी जाति को अर्थात सभी जाति के लोगों को सूचित किया गया क्या, कि उनके खातों में कल से 15-15 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। तो इससे आपको याद रहेगा कि जब मोदी जी द्वारा सबको सूचित किया गया किन्हें किन्हें, तो सभी जाति के लोगों को अर्थात जन को, कि कल से आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, तो पूरे देश में क्या होगा, हर्ष का माहौल अर्थात खुशी मनाई जाएगी। तो हर्ष अर्थात खुशी से आपको याद रहेगा हर्ष चौहान। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन? तो सूचित किया गया जनजाति को अर्थात खुशी हुआ, तो जिससे आपको याद रहेगा हर्ष चौहान। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है विजय शांपला। इसे कैसे याद रखेंगे? तो ऊपर था जन मतलब जनता, सभी जाति के जनता को, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, सूचित किया जाता है केवल स्पेशल जाति को सूचित किया जाता है, जाति को, कैसे जाति को? तो स्पेशल जाति को। कौन से जाति? तो जो सांप पकड़ते हैं, तो उन्हें बोला गया कि आज से आप बिल्कुल सांप नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, उनके अधिकारों का हनन होता। तो सूचित किया गया जाति को क्या करने, कि आप लोग सांप को नहीं मारेंगे। तो इसे आपको याद रहेगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन? तो विजय शांपला। तो हम लोग आशा करते हैं कि आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। सूचित जब जनता को और जाति को बोध किया गया तो खुशी मनेगा, और केवल एक जाति को बोला जाएगा तो वहाँ सांप को नहीं मारने के लिए बोला गया। तो इससे याद रहेगा विजय शांपला। अब नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। इसे कैसे याद रखेंगे?
तो मानव का अधिकार जो है क्या, ऋण अर्थात रोने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। मानव का अधिकार कैसे नहीं मिलता, तो जब तक आप रोते रहिएगा आपको अधिकार नहीं मिलेगा। ऋण से आपको याद रहेगा अरुण कुमार मिश्रा। और ये 8वें स्थान पर है, तो 8 कैसे याद रखेंगे, 8 को बोलेंगे एट इंग्लिश में। तो हम लोग जानते हैं एट मतलब किसी विशेष जगह के लिए बोलते हैं सादा हक एटे रख, ठीक है, एट रख, ऐथे रख मतलब ऐट रख। तो मानव अधिकार मेरा अधिकार है, तो मेरे अधिकार को यहाँ रखो। तो ऐट मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, ये प्रीपोजिशन है, तो इससे आपको याद आ जाएगा ऐट अर्थात एट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है प्रियांक कानूनगो। इसे कैसे याद रखेंगे, तो बाल का अधिकार कैसे संरक्षण किया जाएगा, बाल अर्थात बच्चों का अधिकार के लिए संरक्षण करने के लिए कानून बनाना चाहिए। कानून से याद रहेगा कानूनगो, कौन कानूनगो, तो प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन, तो कानून बनाकर बाल का अधिकार का संरक्षण किया जा सकता, तो इससे याद आ जाएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लाल पुरी। इसे कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग याद रखेंगे कोई व्यक्ति के सर पर केवल एक बाल है, ठीक है, कोई व्यक्ति के सर पर एक बाल है, तो ये क्या होगा, अल्पसंख्यक होगा। अल्पसंख्यक कौन, मतलब बहुत सारी जगह में केवल एक या कुछ ही लोग के बारे में चर्चा किया गया है। तो अल्प है मतलब क्या है, एक बाल है। अल्प मतलब बहुत कम, कितना कम है, केवल एक बाल है। तो इससे आपको याद रहेगा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लाल पुरा। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण एवं इसके अध्यक्ष को। तो आइए चलते हैं, पहला हम लोग याद करते हैं रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं सुनीत शर्मा। इसे कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग जानते हैं यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो आपको जीके याद करना होता है, जीके या फिर करंट याद करना होता, तो आप लोग क्या कहेंगे, थोड़ा सा सुनी, तो सुनी मतलब सुन कहेंगे ना किसी को कि मैंने याद कर लिया, थोड़ा सा इसे सुनो, तो सुन से आपको याद रहेगा सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड पास करना है तो आपको करंट अफेयर्स याद करना पड़ेगा, और करंट अफेयर्स याद करने के लिए हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स देखिए और फिर उसे लोगों से बोलिए थोड़ा सा सुनो मेरा करंट अफेयर्स, मुझे सारा करंट अफेयर्स याद है। तो इससे आपको याद आ जाएगा सुनीत शर्मा कब किया गया था, तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड के अध्यक्ष अर्थात सेबी के अध्यक्ष कौन, तो इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। इसे कैसे याद रखेंगे, सेबी मतलब सभी, सेबी है अर्थात सभी, मैं सब कुछ एक दिन त्याग कर चला जाऊंगा, सभी मैं सभी को एक दिन त्याग कर चला जाऊंगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा सेबी के अध्यक्ष त्याग दिया, त्याग से त्यागी याद आएगा, और त्यागी से अजय त्यागी आपको उत्तर में दिख जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है, तो इसका सीईओ हैं रविंद्र भाकर। इसे कैसे याद रखेंगे, तो केंद्र सरकार किसी भी फिल्म को प्रमाण पत्र तब देती है जब उसे वह फिल्म भाएगा, भाना मतलब जानते हैं हम लोग पसंद करना, तो भाएगा कब, भाकर जब उसे मतलब भाएगा तो क्या करेंगे, उस फिल्म को प्रमाण
पत्र दे देंगे। तो इसके आपको याद रहेगा रविंद्र भाकर। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के जब एक ऑफिसर को फिल्म प्रमाण पत्र तभी देते हैं जब वो ऑफिसर का नाम था रविंद्र, रविंद्र को वह पिक्चर जो है भाएगा, तो भाकर से रविंद्र भाकर आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन? तो राजीव जलोटा। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे मुंबई मतलब हम लोग जानते हैं मुंबई, अब पोर्ट मतलब क्या होता है? बंदरगाह। मुंबई का पोर्ट मतलब बंदरगाह में क्या होगा? जाइएगा तो सभी जो है पानी में जाते ही लौट जाएगा, या फिर जिसे डर लगता है वो लोटा से नहाएंगे। तो मुंबई पोर्ट में गए और वह जल में जाकर लेट गए, अर्थात तैरने लगेंगे, उल्टा तैरेंगे, सीधा तैरेंगे। तो इससे आपको याद रहेगा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट राजीव जलोटा। इसमें जल भी है तो जल से भी आपको याद रहेगा कि मुंबई पोर्ट पर, मुंबई बंदरगाह पर ढेर सारा जल है। तो इससे याद रहेगा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन? तो राजीव जलोटा। अब नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं जेबी महापात्रा। इसे कैसे याद रखेंगे? प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट, डायरेक्ट जैसे कि कहने का मतलब जैसे मैं आपके सामने गया और बोला कि आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं चूँकि आपके सामने हूँ तो आप क्या कीजिएगा, तुरंत जेबी से निकाल कर मेरे मतलब बड़े से पात्र में, बड़े से बर्तन में उसको डाल दीजिएगा। तो डायरेक्ट टैक्स कब देंगे, कैसे देंगे? तो भाई तुरंत पॉकेट से निकाल कर। लेकिन अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। इसके हैं विवेक जौहरी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे हम लोग याद रखेंगे एक गुंडा है जो बोला कि आप लोगों को मेरे महापात्र में डायरेक्ट टैक्स रखना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट बड़ा सा बर्तन लेके गया और सभी के सामने अपना बड़ा पात्र रख दिया, जिससे भी सभी लोग जेबी से पैसे निकाल करके उन्हें डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर दे दिए। लेकिन अब वो सोचा कि ये तो जब तक मैं सामने था तो सभी जो है मेरे सामने मेरे डर से मेरे पात्र में तुरंत पॉकेट से पैसे निकाल के दे दिए। लेकिन जब मैं अप्रत्यक्ष रहूँगा, अर्थात जब मैं यहाँ मौजूद नहीं रहूँगा, तो ये लोग कर कैसे देंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए उस विलेन को अपना विवेक अर्थात बुद्धि लगाना पड़ेगा कि किस प्रकार जो है इनके जेवर जो है बाहर निकाले जाएं। तो इससे आपको याद रहेगा अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन? तो विवेक जौहरी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन मिनेश शाह हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं डेयरी मतलब क्या होता है? डेयरी मतलब दूध, और यहाँ क्या है? मीन, अर्थात दूध पीकर मीन अर्थात मछली नहीं खाना चाहिए, आप सभी लोग जानते होंगे। तो डेयरी पीकर डेयरी का विकास कब होगा? जब लोग मीन अर्थात मछली खाना छोड़ देंगे। तो इससे आपको याद रहेगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मिनेश शाह। नेक्स्ट है कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो कंपनी कानून बोर्ड के अध्यक्ष हैं महेश मित्तल कुमार। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे कंपनी है यहाँ छिपा, ठीक है। कंपनी में कानून किसका चलता? तो हम लोगों ने टीवी पर काफ़ी बार मित्तल टाइटल सुना होगा। AK मित्तल, फन्ना मित्तल का ये कंपनी है। तो कंपनी में कानून किसका चलता है? तो मित्तल का चलता है। किस मित्तल?
तो महेश मित्तल का। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा। कंपनी कानून अर्थात कंपनी किसका है, तो बड़े आदमी का कौन है, जो मित्तल परिवार से संबंधित है। तो इसे आपको याद रहेगा महेश मित्तल कुमार। नेक्स्ट है पेट्रोलियम वह प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है दिनेश के सराफ। तो इसे कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग जान रहे हैं आजकल दिन पर दिन पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के दाम क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। दिन पर दिन अर्थात दिनेश में दिन छिपा है, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस के क्या हो रहे हैं, दिन पर दिन दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो दिन से दिनेश के सराफ, और क्या होता, दिन भर में कम पैसे ही डलवाते हैं तो दिन भर में सारा पेट्रोल व प्राकृतिक गैस खत्म हो जाता। तो इससे आपको याद रहेगा पेट्रोल व प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन, तो दिनेश के सराफ। क्यों, कैसे हम लोग याद किए थे, तो हम लोग याद किए थे कि पेट्रोल और प्राकृतिक गैस की कीमत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और मैं जब कम पैसे डलवाता हूँ तो सारा पेट्रोल अर्थात सारा पेट्रोल एक दिन में ही समाप्त हो जाता। तो इससे आपको याद रहेगा दिनेश के सराफ। नेक्स्ट है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसके अध्यक्ष कौन, तो पीडी वाघेला। इसे कैसे याद रखेंगे, तो भारतीय लोग अपने अपने मित्र को दूरसंचार मतलब फ़ोन किया और विनय किया, दोस्त आज जो तुमने सेट प्रैक्टिस किया था उसका पीडी अर्थात पीडीएफ भेज दो। ठीक है, दोस्त से क्या किया, दूरसंचार मतलब फ़ोन पे विनय किए। क्या विनय किए कि जो भी आज तुमने पढ़ा या जो आज टॉपिक मिला उसका पीडीएफ बनाकर भेज दो। तो पीडीएफ से आपको ध्यान रहेगा पीडी वाघेला। अब अगला है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ हैं सौरभ गर्ग। अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं विशिष्ट पहचान अर्थात विशेष पहचान है, अर्थात उसका शौर जो है काफ़ी विश्व तक फैल चुका है। तो विशेष पहचान किसका रहेगा, तो जिसका भी विशेष पहचान रहेगा उसका शौर्य अर्थात ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली रहेगी। तो विशिष्ट पहचान सौरभ गर्ग। नेक्स्ट है भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन है, तो इसके अध्यक्ष है विवेक जोशी। इसे कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग जानते हैं क्या कि भारत जो है छोटा सा देश तो नहीं है, तो यहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग धर्म के रहते हैं, और क्या होता कुछ लोग तो उसके घर में कितने लोग हैं ये नहीं बताते हैं। तो भारत में पंजीकरण करना और जनगणना करने के लिए विवेक की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जोश में यह काम नहीं हो सकता कि गए और 2 दिन में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो क्योंकि भारत जो है काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और यहाँ सभी धर्म अर्थात कई धर्म के लोग यहाँ रहते, तो यहाँ जनगणना करना आसान नहीं है। तो यहाँ जो है जब उंगली सीधी उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है, आप लोग जानते हैं। तो महापंजीयन एवं जनगणना करना यहाँ विवेक से काम किया जाएगा, ना कि जोश से। तो इससे आपको याद रहेगा महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कौन, विवेक जोशी। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, इसके अध्यक्ष कौन है, अधीर रंजन चौधरी। इसे कैसे याद रखेंगे, लोक मतलब लोगों के लिए। जब लेखा जानते हैं सरकारी विभाग में क्या होता, लेखा किसी चीज़ का ब्यौरा लिया जाता है तो वो क्या होता काफ़ी धीरे धीरे होता है। जैसे लोकसभा, तो याद रखेंगे लोक लेखा मतलब लोगों का जो लेखा जोखा है क्या,
ये काफ़ी धीमी गति से अर्थात धीरे धीरे होता, क्योंकि सरकारी काम है। तो इससे आपको याद रहेगा लोक लेखा समिति, अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट है प्रकलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं गिरीश बापटा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यह परख गया है, कोई व्यक्ति परख गया है मतलब आदत पड़ गई है कि वो क्या करता है, सब चीनी मांगते हैं, आटा मांगते हैं, यह गिरीश मांगने लगा है। ठीक है, पेट्रोल में गाड़ी में डालने के लिए यह गिरीश आता है और गिरीश फ्री में ले जाता है। तो परख गया किस लिए? तो गिरीश मांगने के लिए। तो इससे आपको याद रहेगा गिरीश बापटा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है अलका उपाध्याय। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग किससे बना रहा था? तो अलकतरा से। राष्ट्रीय राजमार्ग किससे बना रहा था? अलकतरा से। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग अलकतरा बोलते हैं तो यहाँ देखिए अलग, अगर केवल आकार दे दें तो अलका यहाँ आ जाएगा। तो इससे आपको याद रहेगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अलका अर्थात अलकतरा। अलकतरा से आपको याद रहेगा अलका उपाध्याय। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कंपनी कुल 11 महारत्न कंपनियां कुल कितनी है? 11 है। उन सभी के प्रमुखों को हम लोग याद करेंगे। नेक्स्ट है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक है गुरदीप सिंह अर्थात एनटीपीसी के निर्देशक गुरदीप सिंह। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि एनटीपीसी से हम लोगों को बिजली प्राप्त होती। तो जब यह एनटीपीसी नहीं था तो हम लोग क्या करते थे? दीप जलाते थे। ठीक है, एनटीपीसी अर्थात नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जब नहीं था तो क्या होता था? घरों में बिजली नहीं होती थी और लोग दीप जलाकर काम चलाते थे। तो इससे आपको याद रहेगा एनटीपीसी के अध्यक्ष कौन? तो गुरदीप सिंह। नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं सुभाष कुमार। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग याद रखेंगे तेल और प्राकृतिक गैस जब बिखरता है तो क्या होगा? लोगों को आभास होगा, क्योंकि काफ़ी तेज गंध तेल से भी आती है और प्राकृतिक गैस से भी आएगी। तो उससे क्या होगा? लोगों को आभास होगा कि कहीं ना कहीं तेल गिरा है, पेट्रोल कहीं गिर गया है, या फिर प्राकृतिक गैस कहीं ना कहीं से लीकेज है। तो कैसे पता चलेगा? तो आप कहीं भी बैठ जाइए, आपको आभास हो जाएगा। आभास से सुभाष आपको उत्तर में दिख जाएगा, अर्थात तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम के निर्देशक सुभाष कुमार। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात सेल के निर्देशक कौन? तो सेल के निर्देशक सोमा मंडल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ सेल है अर्थात बेचना। ठीक है, सेल अर्थात बेचना। तो आपका सेल कब खुलता? तो सोमवार मंगल को मेरा सेल खुलता है। सेल कब खुलता? तो सेल जो है केवल सोमवार और मंगल 2 दिन ही लगा रहता है। उस दिन आप आकर सामान ले जा सकते हैं। क्या सामान लेना? तो स्टील लेना है। तो इससे आपको याद रहेगा स्टील का सेल केवल सोमवार और मंगल खुलता है, जिससे आपको याद रहेगा सेल के निर्देशक हैं सोमा मंडल। नेक्स्ट है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं मनोज जैन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ गैस है अथॉरिटी, गैस का अथॉरिटी किसके पास है? तो नोज अर्थात नाक के पास है। क्या? तो गैस का अथॉरिटी किसके पास है? नाक के पास है, क्योंकि जहाँ गैस लीकेज हुआ नोज जो है क्या आपका नाक जो है तुरंत उसे पकड़ लेगा। तो इसको याद रखेंगे गैस का अथॉरिटी किसके पास? तो
तो नोज के पास, नोज से मनोज जैन आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं श्रीकांत माधव वैध। इसे कैसे याद रखेंगे? इंडियन ऑयल, इंडिया में लोग ऑयल क्या करते हैं? माथा में लगाते हैं, ठीक है, सर को माथा भी बोलते हैं। तो माधव माथा, या फिर कह सकते हैं वैद ने कहा है कि आप ऑयल लगाइए, ठीक है। इंडिया में लोगों को डॉक्टर बोलते हैं कि आप लोग तेल लगाइए, जहाँ दर्द हो जाता है क्या कहते हैं? तेल की मालिश कीजिए। तो इंडिया में ऑयल लगाने के लिए कौन बोलता? तो वैध। इससे आपको याद रहेगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक श्रीकांत माधव वैध। नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो कोल इंडिया लिमिटेड के निर्देशक प्रमोद अग्रवाल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो लोग इंडिया में कोल अर्थात काला, हम लोग जानते हैं कोल मतलब कोयला, काला कहाँ करते हैं? तो आगे के दीवार पर लगाते हैं ताकि जो क्या है किसी के घर को नज़र ना लगे। अग्र मतलब आगे, वाल मतलब दीवार। तो इससे आपको याद रहेगा कोल इंडिया, इंडिया में लोग कोल का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो आगे की दीवार को रंगवा कर, ठीक है। तो इसको आपको याद आएगा कोल इंडिया लिमिटेड अग्रवाल, अग्रवाल से प्रमोद अग्रवाल आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक हैं अरुण कुमार। इसे कैसे याद रखेंगे? तो भारत में पेट्रोल की कीमत इतना बढ़ गई है, भारत पेट्रोल की कीमत इतना बढ़ गई है कि कार में डलवाने पर लोगों को रुला देता है। क्या? भारत में पेट्रोलियम के रेट इतना बढ़ गया है कि जिनके पास भी कार है उन्हें वे रुला देता है। रुलाना अर्थात रून करना, रून से रून आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड के निर्देशक है नलिन सिंघल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, मतलब हैवी मतलब हम लोग जानते हैं भारी इलेक्ट्रिकल है, लेकिन वहाँ क्या है सिर्फ सिंगल आदमी है। सिंगल को सिंगल याद रखेंगे SINGLE। तो हैवी है और वहाँ पर केवल सिंगल आदमी है, तो वह उठाएगा तो उसका शरीर क्या होगा? नीला पड़ जाएगा। तो इससे आपको याद रहेगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के निर्देशक नलिन सिंघल। यहाँ भेल से भी याद रख सकते हैं कि भेल शादी भेल, तो नहीं, अभी हम सिंगल हैं, ठीक है। भेल कहते ना, क्या भेल शादी? नहीं, मैं अभी सिंगल हूँ। सिंगल से नलिन सिंघल आपको याद नजर आएगा। अब नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं MK सुराना। इसे कैसे याद रखेंगे? हिंदुस्तान में पेट्रोलियम कॉरपोरेशन क्या कर रहे हैं? सुरंग बना रहे हैं, ठीक है। सुरंग के माध्यम से एक घर से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएंगे। सुराना, तो सुराना को याद रखेंगे सुरंग, ठीक है, सुरंग। तो इससे आपको याद रहेगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ से? सुरंग से पास हो रहा। सुरंग जैसे ही आपको देखेगा तो उससे मिला जुलता वर्ड आपको ध्यान आएगा, तो उसमें केवल आपको रहेगा सुराना, ठीक है। तो इससे अब अगला प्रश्न है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं विनोद कुमार सिंह। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक विनोद कुमार सिंह। इसे याद रखेंगे पावर ग्रिड,
पावर ग्रिड में विनोद का चलता है। पावर ग्रिड में किसका चलता? तो पावर ग्रिड में विनोद का चलता है। नेक्स्ट है पावर फाइनेंस। पावर फाइनेंस क्या है? तो पावर दिखाने में, फाइनेंस करने में अच्छे अच्छे लोग ढीला हो जाते हैं, अर्थात उनका जेब खाली हो जाता। तो इससे आपको याद रहेगा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन अपनी शक्ति को फाइनेंस करने में अच्छे अच्छे लोगों को पॉकेट ढीला हो जाता है। तो इससे आपको याद रहेगा रविंद्र सिंह ढिल्लो। अब नेक्स्ट है प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक। तो पहला है भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात BSNL। इसके अध्यक्ष हैं PK पुरवाल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो BSNL मतलब हम लोग जानते हैं कि यह टेलीफोन कनेक्शन है। तो क्या हुआ, कोई व्यक्ति जो है पी के पूरा छितराया हुआ है, मतलब गिरा हुआ है, पी के गिरा हुआ है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये किसके घर का है, इसके घर को फ़ोन लगाओ कि आपका परिवार पी के गिरा है। तो BSNL आपको याद रहेगा BSNL का प्रयोग कब किए थे? तो किसी के घर का व्यक्ति पी के पड़ा था। तो इससे आपको याद रहेगा BSNL पी के पुरवार। नेक्स्ट है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन? तो इसके अध्यक्ष है संजीव कुमार। इसे कैसे याद रखेंगे? तो विमान से पतन अर्थात कोई भी जीव गिरेगा तो वह जीवित नहीं बच सकता। तो यहाँ जीव है, विमान से पतन क्या होगा, किसी भी जीव का हुआ तो वो नहीं बचेगा। तो जीव से आपको याद रहेगा संजीव कुमार। नेक्स्ट है भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन? तो संबित पात्रा। इसे कैसे याद हम लोगों ने किया था? तो पर्यटन मतलब यहाँ घूमना और यहाँ पात्रा अर्थात यात्रा छिपा है, ठीक है। पात्रा को हम लोग यात्रा कर लेंगे। तो भारतीय पर्यटन मतलब क्या होता है, यात्रा करना। तो इससे आपको याद रहेगा संबित पात्रा। नेक्स्ट है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड सुनील कुमार। इसे कैसे याद रखेंगे? तो क्या है MTNL, फिर फ़ोन है गया। तो यहाँ हम MTNL का सुविधा क्या होता, ठीक से उसमें सुनाई नहीं देता है। तो MTNL इसलिए बंद हो गया था। हम लोग जानते हैं MTNL के अब ज़्यादातर ग्राहक नहीं हैं। तो MTNL क्या हुआ, बंद हो गया, क्योंकि जब भी फ़ोन लगाते हैं तो दूसरी ओर से बोलते हैं यहाँ सुनाई नहीं दे रहा, तो सुन नहीं पाते हैं। तो सुन से सुनील कुमार। नेक्स्ट है नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं PK गुप्ता। इसे कैसे याद रखेंगे? तो एक व्यक्ति है, बोलता है कि मैं पूरे देश का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किए हुआ हूँ। तो वह कब ऐसा बोल सकता? तो जब वह PK रहेगा, ठीक है। नेशनल मतलब पूरे देश का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन तो एक व्यक्ति कर नहीं सकता, अर्थात वह PK बोल रहा है। तो PK बोल रहा अर्थात PK गुप्ता आपको याद आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक हैं वर्तिका शुक्ला। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इंडिया में जो इंजीनियर क्या करते हैं, पुल बना करके अंत में भगवान का व्रत करते हैं कि हे भगवान, जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते तब तक इसे अर्थात इस पुल को मत गिराइएगा। तो इंजीनियर्स इंडिया में क्या करते हैं, पुल बनाने के बाद व्रत करते हैं अर्थात फास्टिंग करते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के निर्देशक वर्तिका शुक्ला। नेक्स्ट है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो श्रीधर पात्रा। तो हम लोग याद रखेंगे, हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम का पात्र आप लोगों ने देखा होगा, एल्युमिनियम का
क्या है, पात्र है मतलब बर्तन। तो इसको याद रखेंगे, नेशनल एल्युमिनियम मतलब देश क्या बोल रहा कि एल्युमिनियम का बर्तन रखो, अर्थात पात्र रखो। पात्र से पात्रा आपको याद रहेगा, और पात्रा जैसे ही याद आएगा तो श्रीधर पात्रा आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है वाइल्ड इंडिया लिमिटेड के निर्देशक कौन? तो सुशील चंद्र मिश्र। इसे कैसे याद रखेंगे? तो क्या होता है, वाइल्ड जो है हमेशा चांदी में लगाना चाहिए, ठीक है, चांद पर लगाना चाहिए, मतलब जिसके सर पे बाल नहीं है उसको बोलते हैं ना चांद, तो सर पर लगाना चाहिए। तो सर से किसी का बाल नहीं है तो वहाँ चांद हो जाएगा। तो इससे आपको याद रहेगा वाइल्ड इंडिया लिमिटेड कहाँ लगाते हैं? तो सब अपने चांद पर, चांद अर्थात सर, सर से आपको याद रहेगा चांद, और चांद से सुशील चंद्र मिश्र याद आ जाएगा। नेक्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निर्देशक है एम.वी. गोवात्मा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, इसे कैसे याद रखेंगे? तो भारत में बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थात इलेक्ट्रिक से आत्मा को प्यारे हो जाते हैं, ठीक है, भगवान को या कह सकते हैं कि भारत में इलेक्ट्रिक से बहुतों की आत्मा गवा देते हैं। गो आत्मा मतलब गवाना से गो आत्मा याद आ जाएगा। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है माधव वन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो हिंदुस्तान में ईयर कहाँ से आता? तो वन से आता। किसके वन से? तो माधव के अर्थात भगवान के जंगलों से। तो इससे आपको याद रहेगा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के निर्देशक माधव वन। नेक्स्ट है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के निर्देशक कौन? तो इसके निर्देशक है सुमित देव। इसे कैसे याद रखेंगे? तो नेशनल मतलब देश में, मिनरल कहाँ कहाँ है यह केवल देव मतलब देवताओं को ही पता है। तो इससे आपको याद रहेगा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कौन कर सकता, अर्थात देश में मिनरल कौन ला सकता? तो केवल देव ला सकते। देव से सुमित देव आपको नजर आएगा। नेक्स्ट है भारतीय इस्पात निगम लिमिटेड के निर्देशक अतुल भट्ट। यहाँ है रिनल, यह कह सकते हैं भारत में इस्पात क्या होता? भट्टी में तपाए जाते हैं। भारत में इस्पात का क्या होता? भट्टी में तपाया जाता। तो इससे आपको याद रहेगा भट्टी से भट्ट और भट्ट से अतुल भट्ट आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के निर्देशक कौन? तो हरजीत कौर जोशी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो शिपिंग अर्थात पानी पर वाला जहाज पर चढ़ना। तो शिप पर चढ़ना क्या होगा? इस जैसे ही बोला जाएगा कि आप लोगों को आज मैं शिपिंग करवाऊंगा तो सभी लोग जोश में आ जाएंगे। तो हरजीत और सभी लोग का दिल खुशी से नाच उठेगा। तो जोश में आएंगे कब? तो शिपिंग करने पर लोग जोश में आ जाते हैं। जोश से खुशी, खुशी से आपको याद रहेगा हरजीत कौर जोशी। नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निर्देशक कौन? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के निर्देशक संजय मल्होत्रा। यहाँ मल्होत्रा अर्थात गांव का जो मल्होत्रा है मतलब बड़ा आदमी है, उसी कारण जो है वहाँ विद्युतीकरण अर्थात बिजली लाई गई। तो गांव में बिजली विद्युतीकरण क्यों किया गया? तो वहाँ एक मल्होत्रा अर्थात बहुत बड़ा आदमी रहता है, उसका नाम है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशक कौन है? तो इसके निर्देशक है राकेश गुप्ता। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ है नवेली, नवेली से याद आएगा नवेली दुल्हन। तो हम लोग जानते हैं नवेली दुल्हन के केस बहुत बड़े होते हैं। नवेली दुल्हन किस लिए
ख्याति प्राप्त है क्योंकि नवेली दुल्हन के केस बहुत काले हैं या फिर बहुत बड़े हैं। तो इससे आपको याद रहेगा केस से राकेश कुमार। नेक्स्ट है शिक्षण एवं अकादमिक संस्थाओं के प्रमुख के बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो पहला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो धर्मेंद्र पाल सिंह। इसे कैसे याद रखेंगे? तो विश्वविद्यालय में अनुदान देना धर्म का काम है। विश्वविद्यालय में अनुदान देना क्या है? धर्म का काम है। धर्म से याद रहेगा धीरेंद्र मैंने गलत पढ़ लिया था, धीरेंद्र पाल है। क्या करते हैं? विश्वविद्यालय में अनुदान, मतलब अनुदान लोग क्या करते हैं? धीरे धीरे देते हैं। अनुदान मतलब रखेंगे फी, तो अचानक एक ही बार फी नहीं देते। विश्वविद्यालय में अनुदान क्या करते हैं? लोग धीरे धीरे देते हैं। धीरे से धीरेंद्र पाल सिंह याद आ जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति कौन? तो नागेश्वर राव। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इंदिरा गांधी का जो विश्वविद्यालय है वहाँ मुक्त है। किस चीज़ से मुक्त है? तो वहाँ एक भी नाग अर्थात सांप नहीं है। बाकी विश्वविद्यालय में हम लोग जानते हैं कि काफ़ी बड़ा सा क्षेत्र होता और उसकी सफाई नहीं होने के कारण क्या होता? वहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ उग जाते, और पेड़ उग जाएंगे तो क्या होगा? वहाँ सांप कीड़ों का डेरा बन जाता। तो लेकिन इंदिरा गांधी का जो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है वो मुक्त है किस चीज़ से? तो नाग से। नाग से याद आएगा नागेश्वर राव। नेक्स्ट है कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय के। इसे कैसे याद रखेंगे? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति हैं योगेश सिंह। इसे कैसे याद रखेंगे? तो दिल मतलब हार्ट। विश्वविद्यालय में दिल के लिए क्या बताया गया? कि आप लोग डेली योग कीजिए, आपका दिल स्वस्थ रहेगा। तो दिल अर्थात दिल्ली में क्या बताया गया कि दिल जो है कैसे स्वस्थ रहेगा? तो आप लोग योग कीजिए। योग से याद आएगा योगेश सिंह। नेक्स्ट है जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन? तो इसके कुलपति हैं जगदीश कुमार। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे जवाहर कौन है? अर्थात सोना को कौन परखता? तो जगत के ईश्वर। जगत के ईश्वर सब जानते हैं कि कौन खरा सोना है और कौन मिलावटी सोना है। तो जवाहर ओरिजिनल कौन है? जगत के ईश्वर। जगत के ईश्वर से याद रहेगा जगदीश कुमार। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति राकेश भटनागर हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? तो बनारस मतलब नगर है और वहाँ हिंदू विश्वविद्यालय है, तो बनारस नागर बनारस नगर में ही हिंदू विश्वविद्यालय है। तो इससे आपको याद रहेगा बनारस क्या है? तो बनारस नगर है। तो इससे आपको याद आएगा राकेश भटनागर। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन? तो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति विजय भटनागर। अब नालंदा भी क्या है? जगह है। तो जगह में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति विजय भाटकर। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का बख्तियार खिलजी द्वारा ध्वस्त किया गया था। कब ध्वस्त किया गया? तो जब वह बिहार पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो इसको याद रहेगा नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होगा? तो जो उस पर विजय प्राप्त किया उसे नहीं, उसे तुड़वा दिया था। तो इसे आपको याद रहेगा डॉक्टर विजय भाटकर। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति। ऊपर था कुलाधिपति, तो कुलाधिपति जान रहे कुलपति से बड़ा होगा, तो बड़ा में क्या हुआ?
विजय जो होगा उसी को आधा संपत्ति उसको प्राप्त हो जाएगा। बाकी जो हुआ सुनैना, बाकी क्या होगा, कुलपति हम लोग केवल सुनेंगे कि कितना धन वह ले गया। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन, तो जो कुलाधिपति होगा, आधापति विजय प्राप्त किया तो वो क्या उसका धन ले जाएगा। तो बाद में जो भी बनेगा हम लोग केवल उसके बारे में सुनेंगे कि वह कितना धन नालंदा विश्वविद्यालय से ले गया। नेक्स्ट है जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति कौन, तो इसके कुलपति हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर। इसे कैसे याद रखेंगे, तो जा मतलब जाओ, मियाँ मिलाओ, ठीक है। यहाँ लिखा है खुद जा मियाँ मिलिया, मतलब जाओ मियाँ मिल कर आओ, किस लिए, इस्लामिया से। क्यों, क्योंकि तुम्हारा फ़ी जो है न मतलब नहीं जमा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया क्या है, तो विश्वविद्यालय है। तो क्या है, न जमा है, क्यों मिलाओ, तो वहाँ आपका फ़ी न जमा है इसलिए आप वहाँ जाकर मिलाओ क्या बोलते हैं, नहीं तो जाकर जमा कर दो फीस। तो इसको आपको याद रहेगा जामिया मिलिया इस्लामिया प्रोफेसर नजमा अख्तर। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के निर्देशक कौन, तो ऋषिकेश सेनापति, अर्थात NCERT के निर्देशक कौन, तो ऋषिकेश सेनापति। हम लोगों जैसे ही NCERT की चर्चा करते हैं तो NCERT में प्राचीन काल के बारे में शुरू में दिया जा रहा था, तो शुरू में ऋषि के बारे में काफ़ी चर्चा रहता है। तो याद रखेंगे NCERT में किसके बारे में चर्चा है, तो ऋषि के बारे में, और सेना के बारे में भी। आधुनिक में आएंगे तो सेना के बारे में भी। तो इसे आपको याद रहेगा NCERT के निर्देशक ऋषिकेश सेनापति। अब नेक्स्ट है CBSE के अध्यक्ष है मनोज आहूजा। इसे कैसे याद रखेंगे, तो जो गार्जियन अपने बेटे को CBSE में पढ़ाते हैं उनका नोज काफ़ी नाक ऊंचा रहता और लोगों से बोलते रहते हैं अरे मेरा बेटा तो CBSE में पढ़ता, अर्थात वो अपने नाक के लिए हमेशा बोलते रहते हैं। तो इससे आपको याद रहेगा जो व्यक्ति CBSE में पढ़ता है उसका नोज हमेशा घमंड से उठा रहता है। तो इससे आपको याद रहेगा नोज से मनोज आहूजा। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, तो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है चंद्रशेखर काम्बरा। इसे कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग क्या होता है साहित्य जो है कंबल ओढ़कर पढ़ते हैं। साहित्य जो है हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब साहित्य का बारी आएगा तो पढ़ते पढ़ते सो जाएगा, और अभी क्या है ठंड है, तो ठंड में क्या साहित्य पढ़ते पढ़ते कंबल ओढ़कर पढ़िएगा। कंबल से जैसे ही देखिएगा तो आपको नज़र आएगा चंद्रशेखर काम्बर। तो याद आएगा साहित्य अकादमी साहित्य कैसे पढ़े, कंबल ओढ़ के, तो कंबल से याद रहेगा चंद्रशेखर काम्बर। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन, तो इसके अध्यक्ष हैं शेखर सेन। हम लोग जानते हैं शेखर कपूर क्या है, नाटक में काम करता, तो शेखर सेन जो है संगीत नाटक में काम करता। इसलिए आपको याद रखेंगे कि संगीत जो है नाटक में शिखर पर है, कि हर नाटक में क्या होता है एक संगीत डाला जाता है और वही संगीत जो उसे शिखर पर पहुंचाता, शिखर से शेखर आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट है ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन, तो ललित कला अकादमी के अध्यक्ष है उत्तम पछारने। इसे कैसे याद रखेंगे, तो ललित जो है कला में काफ़ी निपुण है, वो क्या करते हैं, वो निपुण अर्थात उत्तम है। ललित जो है कला में काफ़ी उत्तम है, वह किसी को भी पछाड़ सकता है। तो इसको याद रहेगा ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं उत्तम पछारने। अब नेक्स्ट है प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख कौन है, तो पहला है प्रसार
भारती बोर्ड के अध्यक्ष, तो प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं सूर्य प्रकाश। तो हम लोग जानते हैं प्रसार भारती, प्रसार मतलब फैलना, तो फैलता है क्या, सूर्य का प्रकाश जितना फैलता है तो प्रसार भारती भी उतना फैलने का के लिए बोर्ड बनाया। तो याद रखेंगे प्रसार किसका होता है, तो सूर्य के प्रकाश का, तो सूर्य का प्रकाश याद आ जाएगा। नेक्स्ट है सीईओ प्रसार भारती बोर्ड के, तो शशि शेखर वेम्पति। इसे कैसे याद रखेंगे, तो सीई प्रसार भारती को सीई देखा कौन, शिखर पर चढ़ते हुए, प्रसार भारती को देखा गया सीई देखोगे तुम बहुत जल्द शेखर पर, अर्थात शिखर पर चढ़ते, अर्थात याद रहेगा शशि शेखर वेम्पति। नेक्स्ट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन, तो इसके अध्यक्ष है परेश रावल। हम लोग जानते हैं कि परेश रावल का फिर हेरा फेरी का डायलॉग काफ़ी प्रचलित है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सबसे पहले उसका ही ड्रामा से स्टार्ट किया जाता, किसके ड्रामा से, तो परेश रावल के ड्रामा से, क्योंकि उनका ड्रामा फिर हेरा फेरी वाला काफ़ी फेमस रहा है। नेक्स्ट है भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष कौन, तो शेखर कपूर। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इसे हम लोग याद रखेंगे फिल्में और टेलीविज़न दोनों जगह कौन है, कपूर परिवार शिखर पर है। कैसे, तो जब हम लोग टेलीविज़न पर आते हैं तो एकता कपूर, और जब फिल्म में जाएंगे तो रणबीर कपूर, शशि कपूर। तो ये पूरा टेलीविज़न और फिल्म पर कौन जो है शिखर पर है, तो कपूर परिवार जो है शिखर पर है, तो इसको याद रहेगा शेखर कपूर। नेक्स्ट है आकाशवाणी महानिदेशक कौन, तो आकाशवाणी के महानिदेशक है वेणुधर रेड्डी। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे आकाशवाणी अर्थात जब रेडियो सुना जाता है, याद रखेंगे आकाशवाणी, आकाश ने वाणी को बोला कि रेडी हो, आकाश वाणी को बोलता है, वाणी एक लड़की है, उसको बोला रेडी हो, तो लो धर इसको, मतलब बच्चे को धर। तो इसको आपको याद आएगा आकाशवाणी क्या था कि धर बच्चे को, तो वेणु धर रेड्डी। नेक्स्ट है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अविक सरकार। इसे कैसे याद रखेंगे, तो प्रेस जो है ट्रस्ट केवल किस पर करता, तो जो वीक मतलब कमज़ोर सरकार है, ठीक है, मजबूत सरकार में क्या होता है, प्रेस जो है उसी पर न्यूज़ लाने रखता है। लेकिन जैसे ही प्रेस ट्रस्ट करता है किस पर केवल, तो वीक मतलब कमज़ोर सरकार पर, जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रेस ट्रस्ट केवल सरकार पर करता, प्रेस ट्रस्ट किस पर करता, तो केवल सरकार पर, क्योंकि वो जानता है कि सरकार जब चाहेगी तो उसका पत्ता काट देगी। कैसे, तो उसके प्रेस को बंद कर कर। तो इसको याद रखेंगे प्रेस ट्रस्ट केवल सरकार पर करती है, तो इसको याद रहेगा अविक सरकार। नेक्स्ट है यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन, तो विश्वास त्रिपाठी। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यूनाइटेड मतलब पूरे न्यूज़ ऑफ इंडिया को यूनाइटेड मतलब एक करना है, तो उसके लिए एक बड़ा सा 3 पाठ 3 वेदों का पाठ करवाना ज़रूरी है। तो इंडिया के न्यूज़ को यदि यूनाइटेड मतलब एक करना है तो आपको पाठ करवाना पड़ेगा, पाठ से विश्वास त्रिपाठी याद आ जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन, तो मोहित जैन। इसे कैसे याद रखेंगे, तो इंडियन न्यूज़पेपर में क्या खोजते हैं कि उसमें उसके लिए कौन सा हित वाली बात कही गई है, ठीक है। इंडियन न्यूज़पेपर
में क्या खोजते हैं, तो खोजते हैं कि उसमें जो उसके लिए कौन सा हित वाला वाक्य छपा है। तो इससे आपको याद है, हित से मोहित जैन। अब नेक्स्ट है, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख कौन। तो पहला है इसरो। इसरो के हैं के सिवान। इसे कैसे याद रखेंगे, इसरो में छिपा है रो, तो रोएंगे तो गंगा जमुना नहीं सावन बहेगा। सावन मतलब सावन में क्या होता है, बारिश होती है और रोने पर आंख से आंसू गिरते हैं। ठीक है, तो दोनों जो है, दोनों का रूप मोती के समान है। तो रोइएगा तो सावन आएगा, सावन से शिवन आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं नीलकंठ व्यास। कौन, कमलेश नीलकंठ व्यास। इसे कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि यदि नीलकंठ अर्थात शंकर जी अपना तीसरा आँख खोल देंगे तो पूरा दुनिया जो है परमाणु ऊर्जा जितना तबाही नहीं मचाता उससे ज़्यादा तबाही नीलकंठ का तीसरा आँख कर सकता है। तो इसको आप याद रहेंगे कि अध्यक्ष कौन, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष तो नीलकंठ। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन। तो इसके अध्यक्ष है नागेश्वर राव। इसे कैसे याद रखेंगे, तो परमाणु ऊर्जा का नियम बनाया गया नीलकंठ के द्वारा और नियम बनाया गया और जिसका पालन कौन करेगा, उनका सबसे नज़दीकी जानते हैं कौन होगा, नागेश्वर। ठीक है, तो नीलकंठ से याद रहेगा वो परमाणु ऊर्जा आयोग डायरेक्ट हेड है। उसके बाद जो नियम बनाया है वो किसके लिए है, तो वह नियम जो है उनके नाग के लिए, नाग से नागेश्वर राव याद रहेगा। अब नेक्स्ट है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्देशक हैं अजीत कुमार मोहंती। इसे याद रखेंगे, भाभा से भाभी कर लेंगे तो भाभी इतनी सुंदर है कि लोग उस पर मोहित हो जाते हैं। मोहित से मोहंती याद रहेगा, भाभा अर्थात भाभी, भाभी से याद रखेंगे भाभी जो है इतनी सुंदर है कि लोग मोहित हो जाते, मोहित से मोहंती याद रहेगा। नेक्स्ट है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष है सतीश रेड्डी। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ क्या छिपा है, डॉक्टर, डॉक्टर डू। डॉक्टर डू मतलब करने से पहले, क्या करने से पहले, सुई देने से पहले बोलता है तुम रेडी हो, अभी मैं सुई देने जा रहा हूँ। डॉक्टर क्या बोला, तुम रेडी हो, अभी क्या होगा, तुमको 30 मारेगा, 30 मारेगा। तो 30 से 37 और रेडी हो पूछा तभी सुई लगाएगा, क्योंकि यदि आप हिलिएगा तो सुई इधर उधर लग सकता है जिससे आपको और ज़्यादा नुकसान होगा। तो इससे आपको याद रहेगा DRDO अर्थात डॉक्टर डू रेड्डी। डू मतलब करना, उधर रेडी है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक कौन, तो शेखर मंडे। इसे कैसे याद रखेंगे, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान क्या होते हैं, मंडे को बंद रहते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान मंडे को बंद रहते हैं, तो इससे आपको याद रहेगा शेखर मंडे। अब नेक्स्ट है, औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन, तो इसके अध्यक्ष हैं T रामासामी। इसे कैसे याद रखेंगे, तो औद्योग का विकास करना है तो राम स्वामी के पास जाइए, ठीक है, और वही आपका कल्याण करेंगे। उनसे टिप्स लीजिए कि कैसे जो है उद्योग का विकास करें। उद्योग का विकास करना है तो क्या करना पड़ेगा, राम जी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो राम जी से रामास्वामी। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम और साराभाई, विक्रम और उसका सारा भाई जो कहाँ गए, तो सोमनाथ। कहाँ गए, सोमनाथ मंदिर घूमने के लिए। तो हम लोग जानते हैं विक्रम
काफ़ी प्रतापी राजा थे। तो विक्रम साराभाई के साथ कहाँ गए? सोमनाथ। तो इससे आपको याद रहेगा सोमनाथ। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले पेज के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।